हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के पहले पाठ कबीर के पद को पढ़ते और समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, कवि कबीरदास जी के लिखे हुए पदों को पढ़ने से पहले उनके जीवन के बारे में संक्षेप में जानें। स्टूडेंट्स, कवि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी एक प्रमुख रचना है बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित हैं। संकलित अर्थात कबीरदास जी ने मौखिक ही सब कुछ कहा है और उनकी वाणी को दूसरे लोगों ने संकलित किया है। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। स्टूडेंट्स, कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। इसलिए कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, कवि कबीरदास जी के लिखे हुए इस पद को पढ़ते और समझते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो धीरे धीरे करके इस सत्य को जान लिया है कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में हैं, और जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं वे इस संसार को नर्क समान मानते हैं। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भाणे, एके कोहरा साना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी को एक ही प्रकार की हवा, एक ही प्रकार का पानी और एक ही प्रकार का प्रकाश मिलता है। एक ही मिट्टी के हम सब बने हुए हैं। जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग बर्तनों को बनाता है, उसी प्रकार एक ही ईश्वर ने हम सबको अलग अलग प्रकार से बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अगनी न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। आगे कवि कबीरदास जी ईश्वर के व्यापक रूप को बताते हैं। कवि कहते हैं कि जैसे बढ़ई केवल लकड़ी को ही काट सकता है, वह अग्नि को नहीं काट पाता है, उसी प्रकार यह शरीर तो नष्ट होने वाला है, लेकिन आत्मा नश्वर है, अजर है, अमर है, और इसी आत्मा में तू विराजमान रहता है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के मायावी जाल में लोग फंस जाते हैं और संसार की मायावी चीज़ों पर ही लोग घमंड भी करते हैं, लेकिन मैं तो इन सब चीज़ों से परे हो गया हूँ, इसलिए मैं निडर हूँ। और यहाँ कबीर अपने आप को दीवाना कहते हैं कि मैं इस संसार के माया जाल में नहीं फंसा हूँ और निर्भय होकर अपनी बात को कहता हूँ, इसलिए मैं ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ। चलिए अब पद 2 को पढ़ते और समझते हैं। संथो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि देखिए, ये संसार जो है वो पागल हो गया है। जो व्यक्ति यहाँ पर सत्य कहता है उसे लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठे पर पूरा संसार विश्वास करता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मार पखान नहीं पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे नियम और कर्म को मानने वाले और धर्म को मानने वाले लोग देखे हैं जो सुबह सुबह स्नान करते हैं, लेकिन वे अपनी आत्मा को मारकर और पत्थर को पूजते हैं। उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें ओहे जो ज्ञाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बहुत से पीर और औलिया देखे हैं जिन्होंने कि कुरान को पढ़ा है, और वो ऐसा दावा करते हैं कि वे दूसरे के भाग्य को बता सकते हैं। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि उनमें जितना ज्ञान है वो उतनी ही बातें बता पाते हैं। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत से साधु संत आसन मार कर बैठ जाते हैं और उनके मन में बहुत घमंड रहता है, और ऐसे लोग पीपल और पत्थर इनको पूजने में लग जाते हैं, और इन्हें कुछ भी बातों का ज्ञान नहीं रहता, केवल ये अपने गर्भ में खोए हुए रहते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुआना।
साखी सबदहि गावत भूलत आत्म खबर न जाना। यहाँ कवि कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और अपने माथे पर बड़ा बड़ा तिलक लगा लेते हैं। ऐसे लोग साखी और बहुत से धर्मगीत गाते हुए घूमते हैं, लेकिन ये अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरि लरि मुए, मर्म न कोऊ जाना। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि धर्म के मर्म को किसी ने भी नहीं जाना है। हिंदू कहते हैं कि हमारे लिए राम ही सबसे बड़ा है, और मुसलमान कहते हैं कि हमारे लिए रहीम ही सबसे बड़ा है, और दोनों आपस में इसी बात पर लड़ते रहते हैं। लेकिन धर्म का असली मर्म क्या है, क्या बात उसमें छिपी हुई है, इसको कोई नहीं जानता। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। यहाँ कवि कहते हैं कि ऐसे अभिमानी लोग घर घर जाकर मंत्र बताते हैं और बहुत सी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति और उनके शिष्य सब अंतकाल में उनको पछताना पड़ता है और वो इस संसार रूपी सागर में ही डूबे रहते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, कहते कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी सभी संतों से कहते हैं कि ये सब जो भ्रम है कि इस तरीके के बाह्य आडंबर से ईश्वर मिल सकता है, इसको भुला देना चाहिए। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो बहुत आडंबर मानने के लिए मना करता हूँ कि हमें सहज भाव से, सहज ढंग से रहना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। स्टूडेंट्स, पहले पद में कबीर ने बताया है कि ईश्वर एक ही है। तो कबीर ने एक ही ईश्वर के समर्थन में अनेक तर्क दिए हैं जो निम्नलिखित हैं। संसार में सब जगह एक ही पवन व एक ही जल है, सभी में एक ही ईश्वरीय ज्योति है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण होता है, एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी प्राणों में है, प्रत्येक कण में ईश्वर है, दुनिया के हर जीव में ईश्वर व्याप्त है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो स्टूडेंट, ये हम सभी जानते हैं, मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों से हुआ है: अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी और आकाश। अगला प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब छठी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि बढ़ई केवल लकड़ी को काट सकता है पर अग्नि को नहीं काट सकता, इसी प्रकार ईश्वर घट घट में व्याप्त है। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आग को सीमा में नहीं बांधा जा सकता और ना ही आरी से काटा जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा हम सभी के भीतर व्याप्त है। यहाँ कबीर का आध्यात्मिक पक्ष मुखर हो रहा है कि आत्मा अजर अमर है, सर्वव्यापक है। आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना यह जन्म लेती है, ना इसे अग्नि जला सकती है और ना ही पानी भिगो सकता है। यह सर्वत्र व्याप्त है। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। स्टूडेंट्स, दीवाना का अर्थ होता है पागल। कबीरदास ने अपने परमात्मा को सच्चे स्वरूप में पा लिया है और उनकी भक्ति में लीन हो गए हैं, और उन्हें इन संसार की चीज़ों पर कोई भी घमंड नहीं रहा है, और ना ही वे संसार के बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोजना चाहते हैं। उनकी जो विचारधारा है वो अन्य व्यक्तियों से अलग है, इसलिए वे स्वयं को दीवाना कहते हैं। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। तो कबीर संसार को सच्चाई के विषय में बताते हैं, तो संसारी लोग उन्हें मारने के लिए भागते हैं और झूठी बातों पर संसारी लोग विश्वास करते हैं। संसार का यह व्यवहार कबीर जी को बड़ा ही अजीब लगता है, इसलिए वे कहते हैं कि ये संसार बौरा गया है। अगला प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों में बहुत सी कमियां होती हैं।
जैसे वे प्रातःकाल स्नान तो करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, लेकिन वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते और आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे पुजारी, पीर, औलिया हैं जो कि मंत्र आदि लेने में विश्वास रखते हैं, लेकिन ईश्वर उनके सबके हृदय में विद्यमान है, ये बात को वो नहीं पहचान पाते। अगला प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो अज्ञानी गुरु स्वयं सन्मार्ग पर नहीं चलता तो वह शिष्य को क्या मार्ग दिखाएगा? भ्रमित और बाह्य आडंबरों से पूर्ण गुरु के साथ रहने वाले शिष्यों को भी उनकी मंजिल नहीं मिलती। वे अज्ञानी गुरु समेत डूब जाते हैं और अंतकाल में पश्चाताप करते हैं कि उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ की बातों में गुजार दिया। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। तो बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी सबदेहि गावत भूलत आत्म खबर न जाना। इसका अर्थ यह है कि टोपी पहन के, माला पहन के और अपने माथे पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगा देते हैं और मंत्र आदि गाते रहते हैं, लेकिन ये सब असली बात को नहीं जानते, अपनी आत्मा को नहीं पहचानते हैं, केवल ये बाहरी दिखावा करते हैं।